रोहतक गैंगरेप मामले पर हरियाणा पुलिस ने एसआईटी का गठन कर दिया है। 6 सदस्यीय इस टीम में एक महिला समेत 2 डीएसपी शामिल हैं। बुधवार को पीड़िता से मुलाकात करने पहुंचे हरियाणा पुलिस के एडीजीपी मोहम्मद अकील ने मीडिया को ये जानकारी दी। पुलिस के मुताबिक आरोपियों का डीएनए टेस्ट भी कराया जाएगा। इस मामले के 5 में से 3 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। एडीजीपी ने दावा किया कि जल्द ही बाकी 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। 5 में से 1 आरोपी की पहचान अभी तक साबित नहीं हो पाई है। एडीजीपी ने माना कि ये एक उलझा हुआ केस है, इसलिए जांच पूरी होने में अभी समय लगेगा। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने अपनी पार्टी के महिला कार्यकर्ता सोनी मिश्रा की आत्महत्या की न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। वहीं सोनी मिश्रा के पति ने आरोप लगाया है कि सीएम केजरीवाल उनकी पत्नी की खुदकुशी के लिए जिम्मेदार हैं। एमएलए के और उसके कुछ आदमियों के खिलाफ में नरेला थाने में रिपोर्ट कराई थी, जिनके ऊपर अभी कोई सेटिस्फाइड कोई रिजल्ट नहीं आया था और लगातार मेरी पत्नी को ये धमकियाँ दी जा रही थी, टॉर्चर किया जा रहा था। उसके पार्लर में गुंडे आ रहे थे, बहुत ही ज़्यादा प्रेशर में आ गई थी, बहुत ही ज़्यादा वो डिप्रेशन में आ गई थी। एएपी कार्यकर्ता सोनी मिश्रा ने खुदकुशी से पहले बयान दिया था कि आम आदमी पार्टी का ही नेता रमेश भारद्वाज उससे छेड़छाड़ करता था। रमेश भारद्वाज स्थानीय एएपी विधायक शरद चौहान का करीबी था, इसलिए पार्टी के नेताओं ने उस पर कार्रवाई नहीं होने दी। हालांकि आम आदमी पार्टी ने इस बात से इनकार किया है कि आरोपी रमेश भारद्वाज एएपी का कार्यकर्ता है। जब वो परेशान हमारे पास आई थी, उनसे मुलाकात की गई थी और उनको फिर आम आदमी पार्टी ने उनको डीसीडब्ल्यू के पास भेजा था। आम आदमी पार्टी ने एफआईआर रजिस्टर कराने में उनकी मदद की थी। आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती नए विवाद में फंस गए हैं। दिल्ली पुलिस ने महिला से बदसलूकी के आरोप में आम आदमी पार्टी विधायक सोमनाथ भारती पर साकेत थाने में एफआईआर दर्ज की है। आरोप है कि 8 जुलाई को ईद मिलन के कार्यक्रम में सोमनाथ के कहने पर एएपी कार्यकर्ताओं ने महिला से गाली गलौज और धक्का मुक्की की। पीड़ित महिला का यह भी आरोप है कि उनसे बदसलूकी सीएम केजरीवाल की मौजूदगी में हुई। सोमनाथ भारती के सामने हमारे साथ बदसलूकी, गाली गलौज, बिल्कुल ये सोमनाथ के इशारे पे हुआ, क्योंकि मैंने उनसे बार-बार कहा, मैं बार-बार उनसे कह रही थी कि मुझे बच्चों के साथ एक मुलाकात करवा दीजिए आप। पीड़ित महिला की शिकायत पर पुलिस ने 3 लड़कों पर भी एफआईआर दर्ज की है, जिन पर उनसे बदसलूकी करने का आरोप है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने पूर्व सांसद और उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह को समन जारी किया है। बुधवार को ईडी ने प्रतिभा सिंह को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन वो जांच में शामिल नहीं हुई, इसलिए ईडी ने अब उन्हें जांच में शामिल होने के लिए समन भेजा है। उनसे पूछताछ के बाद ईडी अपनी जांच आगे बढ़ाएगा। ईडी ने सीएम के बगीचों के केयरटेकर और एलआईसी एजेंट आनंद चौहान की गिरफ्तारी के बाद प्रतिभा सिंह को पूछताछ के लिए बुलाया था। 2009 से 2011 तक जब वीरभद्र सिंह केंद्र में इस्पात मंत्री थे, उस दौरान अर्जित आय का हिसाब जानने के लिए ईडी प्रतिभा सिंह से पूछताछ करेगी। इसके साथ ही एलआईसी एजेंट आनंद चौहान से बीमा पॉलिसी लेने को लेकर भी पूछताछ होनी है। किसानों की खुदकुशी के मामले में मध्य प्रदेश सरकार की ओर से एक बेतुका बयान आया है। मध्य प्रदेश विधानसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में सरकार ने कहा कि कुछ किसान ऐसे भी हैं जो भूत प्रेत के साये की वजह से आत्महत्या कर रहे हैं। दरअसल कांग्रेस विधायक शैलेंद्र पटेल ने सीहोर जिले में बीते 2.5 साल में किसानों की आत्महत्या के कारण और उनकी संख्या के बारे में सरकार से जवाब मांगा था। सरकार की ओर से दिए गए जवाब में कहा गया कि सीहोर में बीते 2.5 साल में 418 किसानों ने आत्महत्या की है और इनमें से कुछ आत्महत्या भूत प्रेत के साये के चलते की गई। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार किसानों के सुसाइड की सही वजह को उजागर करने के बजाय अंधविश्वास को बढ़ावा दे रही है। बड़ी हास्यास्पद बात है, जब मैंने पढ़ा तो कुछ जो व्यक्ति उन्होंने आत्महत्या की थी तो उसके कारण था कि भूत प्रेत का साया होने के कारण उन्होंने आत्महत्या कर ली। किसानों की आत्महत्या को भूत प्रेत से जोड़ने वाले बयान पर पूर्व गृह मंत्री बाबूलाल गौर ने भी शिवराज सरकार पर निशाना साधा। किसान भूत प्रेत के कारण आत्महत्या कर रहे हैं, ऐसा जवाब आया सरकार का। तो मैंने ये कहा था कि आनंद मिनिस्ट्री शुरू की जा रही है, उसमें इसका इलाज होगा। रायगढ़ की जिंदल पावर लिमिटेड कंपनी को सरकार की तरफ से बड़ा झटका लगा है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में सरकार ने अपने लिखित जवाब के जरिए ये माना कि जिंदल से शॉर्ट टर्म बिजली खरीदी के दौरान बड़े पैमाने पर घोटाला हुआ और इसकी वजह से सरकार को 150 करोड़ रुपए की चपत लगी है। इसमें अधिकारियों की साठगांठ का बड़ा खुलासा भी हुआ। शॉर्ट टर्म बिजली खरीदी के नाम पर विद्युत वितरण कंपनी ने जिंदल को अधिक भुगतान कर दिया। इसे लेकर राज्य विद्युत नियामक आयोग ने आपत्ति दर्ज की थी और विद्युत वितरण कंपनी को नोटिस जारी कर अतिरिक्त भुगतान की रकम कंपनी से वापस लिए जाने के लिए कहा था। जिंदल कंपनी को 150 करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी को लौटाने होंगे। ये रकम जमा करने के लिए जिंदल को सरकार की तरफ से 22 जुलाई तक का वक्त दिया गया है।
गर्भपात से जुड़े नियमों पर पुनर्विचार संबंधी एक याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सहमति जताई है। एक रेप पीड़ित की इस याचिका में मां और भ्रूण को जोखिम होने के बावजूद 20 हफ्ते के बाद एबॉर्शन की इजाजत देने की मांग की गई है। बुधवार को इस याचिका को सुनवाई के लिए लिस्ट कर लिया गया। कोर्ट ने इस याचिका का जिक्र करते हुए कहा कि ऐसे केस में महिला की जिंदगी का गंभीर खतरा है। याचिकाकर्ता के मुताबिक उसके पूर्व मंगेतर ने शादी का झूठा वादा कर उससे संबंध बनाए, जिससे वो प्रेग्नेंट हो गई। पीड़िता की मांग है कि अबॉर्शन संबंधी कानून की उस धारा को निरस्त किया जाए जिसमें 20 हफ्ते बाद गर्भपात पर रोक का प्रावधान है। महिला का कहना है कि यह धारा संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन है। याचिकाकर्ता 24 हफ्ते की प्रेग्नेंट है और उसका कहना है कि वो गरीब पृष्ठभूमि की है और उसका बच्चा ऐसी बीमारी से ग्रस्त है जिससे दिमाग के विकार संबंधी दिक्कतें आ सकती हैं। कश्मीर में सेना सिर्फ लोगों की सुरक्षा ही नहीं कर रही बल्कि उनकी जिंदगी बचाने की मुहिम भी चला रही है। सेना का ऐसा ही मानवीय चेहरा बारामूला में देखने को मिला। सेना की आरआर बटालियन ने दिलेरी दिखाते हुए 18 साल के एक युवक मुशर्रफ की जान बचाई। मुशर्रफ बारामूला के ख्वाजाबाग इलाके में झेलम नदी में गिर गया था, जिसके बाद बटालियन ने उसे बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। ड्रैगन डिवीजन 2 रेस्क्यू बोट्स और पैरा बटालियन के डाइवर्स के साथ पहुंची और मिशन को अंजाम दिया। हैदराबाद में इंसानियत को शर्मसार करने वाला एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में दिखाया गया है कि कुछ लड़के कुत्ते के 3 पिल्लों को बांधकर आग के हवाले कर रहे हैं। इतना ही नहीं, आग लगने के बाद जब ये पिल्ले बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं तो उसे फिर धकेल कर ये दरिंदे फिर उन पिल्लों को आग के हवाले कर देते हैं। इन पिल्लों को ये लड़के जिंदा ही जला देते हैं। पिल्ला जब आग से बाहर निकलने की कोशिश करता है तो ये लड़के उसे फिर डंडे से आग में धकेल देते हैं। इस वीडियो में पिल्लों को जलाने के लिए लड़के भूसा उठाकर तीनों पर डाल देते हैं। ये वीडियो तेजी से वायरल हो गया है। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी लड़कों को पकड़ लिया है। आरोपी लड़के नाबालिग हैं। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले ही कुछ ऐसा ही एक और वीडियो वायरल हो गया था। उसमें घर की छत से कुत्ते को एक शख्स ने फेंक दिया था और कुत्ता गंभीर रूप से जख्मी हो गया था। इस बीच सोशल मीडिया पर एक और वीडियो वायरल हुआ है जिसमें एक नौजवान एक कुत्ते को गोली मारता दिख रहा है। फायरिंग के बाद उस कुत्ते की मौत हो गई। हालांकि अभी तक ये पता नहीं चला कि गोली चलाने वाला व्यक्ति कौन है और ये वीडियो कब का है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 4 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला टेस्ट मैच आज से एंटीगा में खेला जाएगा। नए कोच अनिल कुंबले की देखरेख में टीम इंडिया पहली बार मैदान पर उतरेगी। दोनों टीमें युवा हैं, लेकिन अनुभव के मामले में भारतीय टीम मेजबानों पर भारी है। भारत ने वेस्टइंडीज में पिछले 2 दौरों में सीरीज जीती है। भारत ने 2011 में वेस्टइंडीज में हुए 3 टेस्ट में 1-0 से जीत हासिल की थी। कप्तान विराट कोहली को भी लगातार तीसरी टेस्ट सीरीज जीत का इंतजार है।